नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें कभी कभी हमें साइलेंट रहना चाहिए और कभी कभी वायलेंट भी रहना चाहिए। लेकिन नीतिकार ये भी सिखाते हैं कि आपके अंदर एक हेल्पफुल नेचर होना चाहिए। आपकी भाषा में कहें तो मदद करने वाला व्यक्ति, ऐसा स्वभाव भी बनाना चाहिए कि जब कभी किसी को मदद की ज़रूरत हो तो वो बेझिझक बिना कुछ सोचे आपको याद कर ले। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा व्यक्तित्व बनाना बहुत बड़ी बात है। कि आप लोगों से पूछता हूँ या आप लोगों को कहता हूँ कि खुद सोचिए कि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है आपके पास कि आप आंख बंद करके उससे हेल्प मांग सकते हो। कोई एक आध है, पैसे से लेकर के सब चीज़ों की है कोई? अगर आपके पास है, अगर आपके पास कोई है तो मान के चलना कि कुछ है, कुछ आपने कमाया है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी भर जोड़ते रहे दोस्तों को, रिश्तों को, और आखिरी समय ऐसा आया कि कोई पूछने नहीं आया। कहते ना कि किसी के सुख में साथ दो ना दो, दुख में जरूर साथ देना चाहिए। और जिसने दुख में साथ दिया वो अपना है, बाकी सब पराये हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, बड़े बड़े व्यापारी हो गए, बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा हो गए। कुछ बिरले लोग होते जो हेल्पफुल नेचर के होते हैं। आपका नाम उन हेल्पफुल नेचर वाले लोगों में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि फिर व्यक्ति जिंदगी में कभी नहीं भूलता। और वो जो नेचर आपका हेल्पफुल रहता है, वो रिश्ता उस समय बांधा गया कर्म या प्रीति आगे कई भावों तक चलती है। आज की नीति कह रही है कि जब हम अपनों की खुशी का हिस्सा बन सकते हैं, जब हम अपनों की खुशी का हिस्सा बन सकते हैं, तो हम उनके गम का हिस्सा बनने में क्यों झिझकते हैं? जब आप किसी की खुशी शेयर करने जा सकते हो तो गम भी शेयर करने जा सकते हो। आप उसके यहाँ कुछ अच्छा फंक्शन है और बढ़िया मालपुआ खाने जाते हो, और कभी गम है, उसके यहाँ दुख है, तो मालपुआ लेके भी तो जा सकते हो। करना चाहिए, जाना चाहिए। जो लोग ऐसे हेल्पफुल नेचर के होते हैं ना, उन्हीं लोगों का नाम चलता है, फ्यूचर उनका ही है, बाकी तो कुछ नहीं है। दो दोस्त जंगल में खेल रहे थे और दूर से एक भालू आते दिख गया। बचपन में जो कथा पढ़ी थी मैंने, वो सुनाता हूं। दो दोस्त जंगल में खेल रहे हैं और एक दूर से भालू दौड़ता हुआ आ रहा है। दोनों दोस्तों ने भागना चालू किया। एक चालाक था जो स्वार्थी था, एक ऐसा था जो साथी था। दोनों भागे भागे, भालू भी पीछे भागा, कोई रास्ता नहीं मिला तो एक जो चालाक दोस्त था वो पेड़ पर चढ़ गया और दूसरे ने चढ़ने का प्रयास किया तो उसने हाथ नहीं दिया, क्योंकि अगर उसको भी दे दूंगा और भालू कहीं ऊपर चढ़ गया तो दोनों को खा जाएगा। उसने हाथ नहीं दिया यह सोचकर कि ये निपट जाएगा, और वो बहुत समझदार था। उसने सांस रोक करके वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या करके? एकदम सांस का निरोध करके, क्योंकि जब सांस का निरोध कर लेते तो भालू को लगता है कि मर गया। बहुत देर तक भालू उसको सूंघता रहा, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, चारों तरफ सूंघते सूंघते, चेहरा सूंघा, कान सूंघा, कान सूंघ करके वो चला गया। धीरे से भालू के जाने के बाद वो दोस्त उतर के आया नीचे, बोले चला गया, चल चलते हैं। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बता
कि वो जो भालू था वो तेरे कान में क्या कह रहा था। धीरे से कहता है कि दोस्त वो भालू कह रहा था कि जो दगाबाज हो उनसे दोस्ती मत करना, इसलिए तेरा आज से मेरा यहीं से संबंध खत्म। कभी कोई परिस्थिति आपके साथ ऐसी हुई हो तो देखना आपने जिसकी मदद की उसने हाथ खड़े कर लिए हो, तब समझ जाना कि ये दोस्त नहीं है। नहीं हो तो मैं आपको एक परीक्षा का तरीका बताता हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना भी हो तो भी मांग के देख लो दोस्त तुम्हारा है कि नहीं। मैंने एक बात एक व्यक्ति से कही और उसने अपने बहुत दूर के मित्र से कहा कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है और ज़्यादा की ज़रूरत है, तुम मुझे कितना दे सकते हो। और मुश्किल है कि मैं 2-3 साल में वापस लौटा पाऊँ। दोस्त ने बोला कि मेरी जो पर्सनल सेविंग्स है वो 50 लाख रुपए की है, मैं पूरी दे सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास भाई कुछ नहीं, फिर देखता हूँ जुगाड़ करता हूँ। और 6 महीने बाद फिर दोस्त ने पूछा कि तूने बताया नहीं। बोले नहीं यार ज़रूरत नहीं थी, मैं तो देख रहा था। आप करके देख लो दोस्तों के साथ अपने, आप यही चीज़ अपने दोस्तों के साथ करके देखो ना, मित्रों के साथ, परिवार में। ज़रूरत ना भी हो तो भी धीरे से मांग के देख लो क्या रिएक्शन मिलता है। जिसे समझ रहे थे कि लंगोटिया यार है, 15 दिन तक फ़ोन नहीं उठाएगा, पूछेगा नहीं कि कहाँ हो, देखने नहीं आएगा, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे साथ। बोले भाई हमारा भी तो परिवार है। जो कष्टों के आने पर, दुखों के आने पर आपका साथ छोड़ दे वो अपने नहीं पराए हैं। कहते ना कि दुख में हमेशा साथ निभाना चाहिए, इसी तो लोग शादी में जाते हैं। देखो आप किसी की शादी में, किसी की बारात में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, क्यों भाई? नीतिकारों की बात मानते ना भाई, सुख में साथ दो ना दो, दुख में देना चाहिए। उसको पता है कि अब दुख के दिन चालू होने वाले तो भाई चलो, बोले भाई दोस्त क्या चलना तो चाहिए यार। मैंने जीवन में कई घटनाएं देखी, हजारों बार लाइफ के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स में जो आपके साथ चला है वो प्यार है, वो प्रीति है। मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि वो मैं भूल नहीं पाया अभी तक। जब भारत में चीते आए थे, जिन जिन लोगों ने उसकी अनुमोदना की हो वो भगवान से एक बार प्रायश्चित जरूर ले लेना। चीते जब आए तो उसने, चीते ने एक बंदर का शिकार किया और बंदर का शिकार तो कर लिया और उसके बंदर के मुंह को अपने मुंह में दबा लिया। लेकिन जब वो चीता वहां से निकल रहा था शिकार करने के बाद, एक दृश्य और चल रहा था साथ में। उस बंदर का बच्चा उसकी माँ को पकड़ा ही था, पकड़ा ही था, वो छोड़ा नहीं उसने। उसको पता है कि माँ मेरी रक्षा करेगी, वो छोड़ के नहीं गया। क्यों? कि जीवन में कई बार माँ ने मेरी रक्षा की है तो मैं आज माँ के साथ रहूंगा। उसको ये नहीं पता कि माँ मर चुकी है उसकी, उसको ये नहीं पता कि माँ मर चुकी। आप आपस में, परस्पर में एक दूसरे के साथ हो, जाने या ना जाने उससे क्या फर्क पड़ता है किसी को। हेल्पफुल नेचर लाए, और हेल्पफुल अगर आपका नेचर है तो मेरा मानना है कि लोगों का नजरिया आपके प्रति जो रहता है वो बदलता है, वो बहुत अच्छा एटीट्यूड बनता है। सामान्य से जो लोग पैसा कमाने में लगे हैं और हेल्पफुल नेचर के नहीं हैं, ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि इन लोगों का एक अलग से नगर बसा देना चाहिए। जो केवल अपना अपना सोचते हो तो उनको दुनिया से या दुखियों से कोई मतलब नहीं। आप सर्च करना या अनुभव करना, बिना किसी को किसी बोले हुए एक अच्छी सी कैरेट में ऐसा फ्रूट लेकर के जो कभी किसी बच्चे ने नहीं खाया हो, अनाथ आश्रम के। अनाथ आश्रम गए आप लोग? कभी नहीं गए तो अभी आपने फिर घूमा क्या है? गोवा, सिंगापुर, दुबई, ये तो पाप करने की जगह है। अनाथ आश्रम कभी होकर के आना, और
वहाँ जाना, या फिर दिव्यांग रहते हो, बच्चे जन्मांध हों, सुन नहीं पाते हो, बोल नहीं पाते हो, चल नहीं पाते हो, और सुंदर से इस गर्मी के मौसम में आम लेकर के जाना, लीची लेकर के जाना, स्ट्रॉबेरीज लेकर के जाना, जो उन बच्चों ने कभी नहीं खाया हो, वहाँ ले जा करके रखना और सब बच्चों को अपने हाथ से देना। उनके चेहरे की जो खुशी है वो एक तरफ, और करोड़ों रुपए का दान एक तरफ। करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देना अपने लिए वो एक तरफ, और जो बच्चों की खुशी है वो एक तरफ। जिनकी मदद करने कोई नहीं जाता, कभी वहां भी तो जाओ। जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते तो उसके साथ तो बैठो। कभी वृद्धाश्रम होकर के आओ, किसी बूढ़ी माँ के बाजू में बैठ करके उसका सर दबाना, उसके पैर दबाना। सो रही हो कोई बूढ़ी माँ, धीरे से उसका पैर दबाना, फिर देखना वो क्या बोलती है। पहले तो उसकी आंख से आंसू आएंगे कि उसको अपने बेटे की याद आएगी, फिर वो खुश होकर के तुमको दुआ देगी, और वो जो दुआ है वो पैसों से बहुत बढ़ के है। यही हेल्पफुल जो आपका हेल्पफुल नेचर है, यही नेचर आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनाएगा। लेकिन आप लोग ये करते नहीं हो, क्योंकि इसमें नाम नहीं होता ना। जिसमें नाम हो, लोग हमारा फेम हो, वो करेंगे। अथवा लोग करेंगे भी अगर ये चैरिटी, तो उस बूढ़ी गरीब माँ के साथ या उस लंगड़े बच्चे के साथ एक सेल्फी लेंगे और स्टेटस पर डालेंगे, स्टोरी में डालेंगे। क्यों? कि लोगों को मालूम चले कि हम चैरिटी करके आए हैं। नहीं भाई, बदलें, अपने आप को हेल्पफुल नेचर का बनाएं। इसको कहते हैं कि शरण वत्सल्य बने। अगर कोई आपके पास आता है आपकी शरण में, तो उसको स्थान दें। देखो, आप राम को देखना, राम का क्या एटीट्यूड। विभीषण चल करके उनके पास आया, राम के पास, बिना शस्त्र के, और राम ने उसको अपनी शरण में ले लिया। अगर राम थोड़ी सा कनिंग होते, चालाक होते, तो ये भी कर सकते थे कि विभीषण को बंदी बनाते और रावण से कहते तेरे भाई को मार दूंगा, सीता को दो, नहीं तो तेरे भाई को मारता हूं। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने कहा, लोगों ने उसको आइडिया दिया था राम को, कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं। फिर इंसानियत का क्या होगा? राम ने उनको जगह दी, स्थान दिया, युद्ध हुआ, और युद्ध में जब रावण मरा, राम सबसे पहले उठ करके विभीषण के पास गए, क्योंकि विभीषण रो रहा था, बहुत दुखी था कि मेरा भाई मरणासन है और मर चुका है। लोगों ने राम से कहा कि दूर हटो, वो भी गुस्से में कुछ भी कर सकता है। राम ने कहा नहीं, उसको अभी जरूरत है, क्योंकि भाई के वियोग का दर्द एक भाई ही समझ सकता है। क्यों ना आप भी ऐसा अपने नेचर बनाएं, राम की तरह नाम चलाना हो तो राम की तरह व्यवहार भी तो हो। चाहिए आपको सब कुछ अच्छा है, लेकिन करना कुछ नहीं अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, उनसे हमें क्या लेना देना? वो हमारे लिए क्या दे पाएंगे? ना वो हमको आहार दे पाएंगे, ना वो ढंग से हाथ पैर दबा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन बच्चों को हमारे पास आने के बाद अगर लगता है कि ये अपने हैं, तो इससे बड़ी क्या शरणागति है। यही नेचर आप लोगों को आज से अडॉप्ट करना है। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई गरीब बच्चा, बूढ़ी माँ किसी रास्ते को तय कर रही है, गाड़ी में बिठा के छोड़ाओ ना। तुम्हारा क्या चला जाएगा? तुम्हारा क्या चला जाएगा? एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, एक व्यक्ति अपनी माँ की अस्थि का विसर्जन करने हरिद्वार जा रहा था, और रास्ते में एक माँ अपने बच्चे को ली थी जिसको जन्म से दिखता नहीं है। तो वो दूर से देख के समझ गया कि बच्चे को दिखता नहीं। उसने बोला कि रुक करके कि क्या आपको आगे छोड़ दूं? बोले हाँ, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे से हमको मुड़ना है, अब वहाँ तक छोड़ दे, फिर हम लिफ्ट लेके चले जाएंगे। वो माँ अपने बच्चे, अपने पल्लू से बच्चे के पसीना पहुँच रही थी, और 20 किलोमीटर आगे जाकर के उसने छोड़ दिया, और उसने, उस माँ ने
उस 10 साल के बच्चे को गोदी पे लिया, क्योंकि उसको 100 किलोमीटर जाना है, पैसे नहीं थे उसके पास कि वहां तक चली जाए। उस आदमी ने पूछा कहाँ जाना है, बोले यहाँ जाना है, 100 किलोमीटर है, मैं चले जाऊंगी, आपका धन्यवाद। वो गाड़ी ले गया, 2 किलोमीटर आगे सोचता है कि मेरी माँ तो चली गई है, लेकिन उस माँ का प्रेम देखो कि वो अपने बच्चे को कितना चाहती है। वो पीछे आया, उनको गाड़ी में बैठाया, 100 किलोमीटर छोड़ने गया। आप होते तो कभी नहीं जाते, भाई हमारा परिवार, हमारे बच्चे को, हमको यहाँ खाना खाना है, हमको बहुत सारे काम करना है। छोड़ने गया, और वहाँ जैसे ही वो बच्चे को स्कूल में उतारने वाला था, उसने देखा कि वहाँ ऐसे 2500 बच्चे और थे। गांव के अंदर एक स्कूल थी, वहाँ टीचर्स उन बच्चों को संभालते थे, एक ट्रस्ट थी। उसने उस बच्चे से पूछा कि बेटा कुछ खाना है? बोले हाँ हमको वो खाना है। तो उसने एक जो चिप्स के पैकेट नहीं होते, कुरकुरे के पैकेट्स, जो स्टोरी मैंने पढ़ी, उसको बच्चे को एक अच्छे सारे 25 पैकेट दे दिए, बोले ले लो तुम खा लेना। बच्चा बोला ठीक है। और वो बच्चा जैसे ही स्कूल में एंट्री किया, उसके दोस्त वहीं थे, उसने खूब तेज चिल्लाया कि मैं आ गया, और फिर उसने एक एक पैकेट सबको बांटा। पूरे 25 पैकेट उस बच्चे ने नहीं खाए, उस बच्चे ने एक एक पैकेट सबको बांटा और सबके साथ बैठा, फिर सबके साथ खाया। इतने में उस आदमी के फोन बजता है कि कहाँ हो? बोले मैं अभी इस गांव में हूँ। बोले वहीं रहना, अभी हरिद्वार के लिए मत निकलना, वहाँ लैंडस्केप हो गया है, जो लोग निकले इतने बजे वो सब मर चुके हैं। वो बच गया। वो 100 किलोमीटर छोड़ने गया था, लेकिन उसने खुद को बचा लिया। आप होते तो क्या करते? आप नहीं जाते, आप उस गरीब की मजबूरी नहीं देखते। सोचो आप कि वो माँ 10 साल के बच्चे को लेकर के कितना दूर जाती, 100 किलोमीटर चल जाती, ना उसके पास खाना था ना पानी था। ऐसा हेल्पफुल नेचर बनाएं। पैसा बहुत कमा लेते हैं आप लोग, लेकिन कभी ऐसे लोगों के भी काम आए वो पैसा आपका, जिनको वास्तविकता में पैसे की जरूरत हो। बचा हुआ ना दें, वो दें जो आपके लिए बचा हो, जो आपने सेव करके रखा हो, वो कुछ ऐसा कुछ करें, तब तो बात है। और एक बात अंत में कहता हूं कि जब कभी परस्पर में आप रिश्ते बनाते हैं तो देखना कि निभाया जा रहा है कि नहीं। रिश्ते वो ही बनाएं जिन्हें आप हमेशा निभाएं। अगर आप रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं तो मेरा कहना है कि ना बनाएं। क्यों किसी को धोखा दें? प्लास्टिक के आम कौन खाएगा? आप कभी किसी के साथ रिश्ते बनाते हैं तो उसको निभाएं, मरते दम तक उसकी मदद करें। कहीं ऐसा ना हो कि उसको ज़रूरत हो और आप मुख फेर लें। जब आपको छांव की ज़रूरत हो और आप जाओ छांव में और पेड़ अपने पत्तियां बंद कर ले, तो आपको ठंड लग रही हो, आप सूरज के पास जाओ, सूरज अपने आप को ढक ले, तो गर्मी लग रही हो, चंद्रमा की चांदनी में जाओ, चंद्रमा मुख फेर ले, तो अच्छा नहीं लगेगा। आप भी अपने आप में एक हेल्पफुल नेचर डेवलप करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।